आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो। और 2024 का 3 जनवरी का सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। करंट अफेयर के लिए डेली सुबह नया साल स्टार्ट हुआ है। अभी से एक टारगेट लेकर रखो। करंट अफेयर के लिए हमें बिल्कुल समय नहीं देना है। डेली 10 मिनट 8 मिनट इतना ही समय देना है बाबू करंट अफेयर को। और इतना समय देने के बाद ना एक महीने में जितना क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का जो एग्जाम में आएगा, किसी भी राज्य के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, उतना आप बिल्कुल आराम से कवर कर लोगे। और एट द एंड एक महीने के बाद आपने क्या किया, तो करंट अफेयर के लिए समय नहीं दिया। सबसे बड़ा बात है, सुबह ब्रश करते हो या कोई भी काम करते हो ना, 10 मिनट क्लास देखो और क्वेश्चन ऐसे करो कि भैया क्वेश्चन एकदम याद होता चला जा रहा है। और रात को सोने से पहले ना टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर ना एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, ऐसे एक टारगेट बनाओ नया साल में करंट अफेयर हमको ऐसे ही पढ़ना है। और एक महीने के बाद ना किसी का भी नोट्स, किसी भी वेबसाइट का नोट्स या किसी भी मार्केट का बुक का नोट्स, उससे मेरा करंट अफेयर मिला लेना, आपको 99% क्वेश्चन ना आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। लेकिन एट द एंड आप पाओगे क्या कि भैया हम करंट अफेयर के लिए समय नहीं दे रहे हैं। दिमाग में तैयारी के दौरान एक थोड़ा सा रिलैक्स है कि हम एक सब्जेक्ट को बहुत आराम से कवर कर रहे हैं। बाकी जो समय है, बाकी जो मेरा एनर्जी है ना, वो बाकी सब्जेक्ट पर हम डाल रहे हैं। ये कम से कम कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना नए साल में। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत का कौन सा राज्य जो है भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। पेट्रो मतलब पेट्रोल की बात कर रहा है। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है भारत में पेट्रोल का, इस मामले में भारत का कौन सा राज्य सबसे तेजी से उभरा है, इसके लिए ना इस राज्य को भारत की पेट्रो राजधानी बोली जा रही है, तो वो है आपका गुजरात। ठीक है, एग्जाम में बोलेगा भारत की पेट्रो राजधानी कौन सी है, तो आप बोलिए गुजरात। अच्छा, गुजरात में लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना, विधानसभा सीट कितना है, तो 26, 11, 182। हर राज्य के बारे में 15 से 20 बार एक महीने में जरूर कराऊंगा, तो याद नहीं करना है। यही 10 मिनट एकदम ध्यान से देखना है बाबू। ध्यान से देखो ना तो आप सभी को ये सब चीज भी दिमाग में बैठ जाएगा। राजस्थान गुजरात में कितना है, 26 लोकसभा, 11 राज्यसभा, 182 विधानसभा सीट। 11 राज्यसभा सीट जो है भारत के किस किस राज्य में है, तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यहां पर गुजरात सुनीता अग्रवाल यहाँ की मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल गुजरात की मुख्य, तो मालूम ही है मुख्यमंत्री 33 जिला है। सुनीता अग्रवाल कौन, सुनीता अग्रवाल मुख्य न्यायाधीश है। आचार्य देवव्रत कौन है, यहाँ के राज्यपाल है। 33 जिला है, 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा। 10 मिनट से ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ आपको करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा अलग से करंट अफेयर के लिए कम से कम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र मंत्री आरके सिंह ने किस शहर में पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किया है। एक पावर ग्रिड का ना उद्घाटन किया गया है, जिस पावर ग्रिड जो स्टेशन है जिसका नाम दिया गया है विश्राम धाम सदन, विश्राम सदन, इसका उद्घाटन जो कौन किया है, आरके सिंह। कहां पर, बेंगलुरु में। एग्जाम में जाओगे बोलेगा हाल फिलहाल में पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, कर्नाटक। कर्नाटक के कहां पर, बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट्स फोर्ब्स जो एक पत्रिका है उस मैगजीन के अनुसार सबसे कमाई करने वाली महिला एथलीट्स की 2023 की सूची में शीर्ष पर रहा है। यानी 23 में ना सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो खिलाड़ी है वो कौन बनी है, फोर्ब्स की जो पत्रिका है उसके अनुसार। सिंपल क्वेश्चन, तो ईगा स्वेटिक। ईगा स्वेटिक कौन है बाबू, तो आपको पता है पोलैंड की टेनिस प्लेयर, और आज के डेट में वर्तमान में रैंक 1 है, टेनिस में रैंक 1 है। ठीक है, और मेंस में रैंक 1 कौन है पुरुष में, तो कार्लोस अल्काराज, स्पेन वाला। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा एफसीआई के गोडाउन से भारत ब्रांड के तहत
बेचने का प्रस्ताव किया है। किस चीज को, किस सामान को? अच्छा, मुद्रास्फीति क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझाओ ना, मान लो किसी सामान का डिमांड बहुत बढ़ गया मार्केट में, बहुत लोग बोल रहे हैं हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। इसके वजह से क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है तो दाम भी बढ़ रहा है। अब दाम को कंट्रोल करने के लिए ना सरकार क्या की है, चावल की जो है वो बेचने की परमिशन दी है। एफसीआई में जितना गोडाउन में पड़ा है सब चावल निकालो बेचो, ताकि ना मार्केट में से कमी ना हो, इन्फ्लेशन ना फैले। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, किस ब्रांड के तहत, किस कैंपेन के तहत, किस अभियान के तहत? तो भारत ब्रांड, ये याद रखिएगा। इस योजना के तहत ये काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाँ, मोदी जी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। पहली जो ट्रेन है अयोध्या से कहां चलेगी? जब वंदे भारत चली थी ना शुरुआत में, अभी तो बहुत सारा हो गया 15-16, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चला। अभी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस खोला गया है। पहला जो चलेगा अयोध्या से लेकर दरभंगा तक, ठीक। दूसरा 2 किया गया है ना, दूसरा चलेगा आपका मालदा से लेकर बेंगलुरु तक। ठीक है, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? हाँ, अरात। एक क्वेश्चन ऐसा है, हर साल हम लोग सुनते हैं कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा पत्थर गिरेगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी से बड़ा पत्थर आने वाला है, टकराएगा, सब दुनिया खत्म हो जाएगा। हम लोग हर साल सुनते हैं। इसी तरह एक बार जो नासा के साइंटिस्ट है ना, अनुमान लगाए हैं ना कि एक बहुत बड़ा जो एस्ट्रॉयड है, जो पत्थर है, वो पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से आ रहा है और बोला जा रहा है ना 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 2029 को वो पृथ्वी से टकराएगा। उसको रोकने के लिए ना नासा एक ना अभियान चला रहा है, एक योजना बना रहा है। ठीक है, तो नासा बोला है अराजकता के देवता क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी की कक्ष के करीब पहुंचने पर रोकने के लिए नासा के द्वारा एक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है, तो रोकने के लिए उस एस्ट्रॉइड को। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर कब पहुंचेगा? तो बताए ना 13 अप्रैल 2029 को, ऐसा नासा के द्वारा अनुमान लगाया गया है। अच्छा, नासा का गठन कब हुआ था? तो 1969 में नासा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, डीएमडीके के संस्थापक और महासचिव जिनका निधन 71 वर्ष की आयु में हुआ है, उनका नाम क्या है? अच्छा, एआईएडीएमके सुने होंगे, डीएमके सुने होंगे, तमिलनाडु की दोनों बहुत बड़ी पार्टी। एक पार्टी और थी वहां की, अभी भी है डीएमडीके। इसके जो संस्थापक थे ना, जो इनके संस्थापक है, इनका निधन हो गया है। हालांकि ये फिल्म में बहुत काम किए, इनको फिल्म में डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे। इनको आप देखे भी होंगे फिल्म में। जो ये थे ना, इनका नाम क्या था? विजयकांत। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। एग्जाम में पूछेगा आप सभी से, तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमडीके, इनके संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो विजयकांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को हाल ही में एक नाबालिग के बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया? और ऐसा बोला जा रहा है अभी काठमांडू हाई कोर्ट ना इनको दोषी ठहरा दिया है, और अभी ये क्या किए, ऊपरी अदालत में अपील किए। अगर वहां से भी अपील खारिज हो जाती है इनका, तो कम से कम इनको 10 साल का सजा हो जाएगा। इनका नाम क्या है? एक समय क्रिकेट में इनका बहुत नाम था, फिर दिन बदला, अभी लुप्त हो गए, अभी नेपाल से खेलते हैं। एक समय ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश में खेलते थे, जो बहुत बड़ी प्रतियोगिता आईपीएल के बाद, आईपीएल में भी खेले हुए। इनका नाम क्या था? संदीप लमनचंद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राशिद खान और ये दोनों एक साथ आए थे मोटा मोटी, और दोनों चमक रहे थे उस समय। आज राशिद खान कहां चले गए? अफगान वाले, और ये कहां चले गए? समय समय की बात है। तो समय रहते अगर आज आप यहां पर हो अपने मेहनत से, और वहां से मेहनत कम कर दिए ना, तो आपका ग्राफ नीचे गिरेगा। तो सोचो आपको जो भी मिला है, यहां पर पहुंचे है ना, तो यहां से उनको और आगे जाना है, तो मेहनत को वहां रोको मत और बढ़ाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार जो है एक
यूरोसियन ऑटर की खोज की गई, एक चूहा जैसा प्रजाति है बाबू, ठीक है। ये पहली बार ना इस वन जीव अभ्यारण्य में इसका खोज किया गया है, इस डिस्कवर किया गया है इस वन जीव अभ्यारण्य, जिसका नाम बोला जा रहा है आपका, जिसको बोला क्या जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है यूरेशियन ओटर, इस चूहे को, ठीक है। ये चिन्नार जो नेशनल पार्क है, ये कहां पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाँ नालसा। अच्छा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया था, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, 1955 में किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, जिनका नाम क्या है, संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ठीक है। टाइम देखो बाबू 10 मिनट हुआ है और क्लास खत्म हो गया। अब आपको जो भी अच्छा क्वेश्चन आपके दिमाग में सब होगा बाबू, आप सोचो ना, अच्छे सोचो, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे निकल जाएगा। फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे महंगा प्लेयर कौन है महिला में, आज करवाए ना, कौन था, ईगा स्वेटिक। नालसा के अध्यक्ष कौन बने, संजीव खन्ना। और क्वेश्चन क्या था भैया, जो धरती के ऊपर एस्टेरॉइड आने वाला है, बड़ा पत्थर, वो कब तक आएगा, नासा ने अनुमान कब लगाया है, 2029 तक। भारत की पेट्रो राजधानी कौन बनी है, तो गुजरात। मोदी जी ने 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन खोला है, कहां से कहां तक, तो पहला अयोध्या से लेकर दरभंगा, दूसरा मालदा से लेकर बेंगलोर। देखो कहने का तात्पर्य यह है ना बाबू कि अगर आप क्लास ऐसे देखोगे तो दिमाग में क्वेश्चन छप रहा है, याद हो रहा है, दोबारा रिवीजन करने का, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस 10 मिनट रात को सोने से पहले पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और दिसंबर का पूरा पीडीएफ हम डाल देंगे कल या परसों, ठीक है, जितना भी हम पढ़ाएं दिसंबर में। नए साल में बस यही लक्ष्य रखो, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, करेंट अफेयर, मान लो आपको जीके को अलग पढ़ो, करेंट अफेयर मिलाओ मत। अगर मिला दो खिचड़ी बना दोगे ना बाबू, तो भैया जीके भी पढ़ ले रहे हैं, करंट अफेयर भी पढ़ ले रहे हैं, तो इतना दिमाग में लोड है ना, क्या पढ़े नहीं पढ़े, 10 दिन के बाद आप खुद कॉन्फ्यूज हो जाएंगे, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, कितना कितना पढ़े, ऐसे दिमाग काम नहीं करेगा। ऊपर से मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना है, तो एक सब बनाओ, कम से कम हमें जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना है, जिसमें मेरे ऊपर ना कम से कम करंट अफेयर का बोझ नहीं है। ये अब हमको जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना, दिमाग एक स्थिर है, शांत है, चलो ठीक है, हो जाएगा। एक कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाओ, तब तैयारी करो, तब देखो मजा कितना आएगा तैयारी में। चलो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी पापा ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, ठीक है, जय हिंद।